विवेक से बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल यदुवंशी ने। शहर तुम्हारी इज्जत करता है। हीरो बनने का बहुत शौक था ना, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब पावर हमारे हाथ में होगी, तो चलो इस स्पाइडर को पकड़े। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 सिनेमाघरों में 1 मई को दस्तक दे रही है और इस बार इस फिल्म में विलन एक अलग अंदाज में नजर आएगा। जी हां, इस फिल्म के विलन को दी है आवाज विवेक ओबराय ने। चलिए इस समय हमारे साथ मौजूद है विवेक ओबराय और जानिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस अंदाज में उन्होंने विवेक ने इस विलन को दी है अपनी जबरदस्त आवाज। काल की कायनात में वेलकम। काल की कायनात में आपका स्वागत है। ये हुई ना क्या बात है। और लेकिन भाई पोटेंशियल है, लेकिन इस बार ये निकाल कर इसे मुंबई ले जाऊंगा। बॉलीवुड में इनका बहुत पोटेंशियल है। लेकिन इस बार काल इलेक्ट्रो बनकर टूटने वाला है सबके ऊपर। बिल्कुल। आपने जैसे सुपर हीरो को पहले भी फिल्म में छकाया था, इस बार भी आप बहुत जबरदस्त तरीके से छकाने वाले हैं, क्योंकि इस बार अंदाज इलेक्ट्रो का कुछ और भी देखने को मिलेगा। बहुत जबरदस्त अंदाज है, बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है इलेक्ट्रो और बहुत बढ़िया फिल्म बन गई है अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। मुझे लगता है कि एक संपूर्ण फिल्म है जिसमें हर किस्म का आपको मसाला देखने को मिलेगा। इस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स, जिस तरह का एक्शन आपने देखा है स्पाइडरमैन अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में, बहुत जबरदस्त क्वालिटी का, बहुत उत्तम स्तर का। एंड साथ में रोमांस भी है, एक ह्यूमर भी है, स्पेशल इफेक्ट्स भी बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। और सबसे खास बात, जो जेमी फॉक्स ने इलेक्ट्रो का रोल जो प्ले किया है सुपर विलन के अंदाज में, उसे परफॉर्म करने का जो चैलेंज था मेरे लिए हिंदी में, उस आवाज को मैच करने का चैलेंज जो था, वो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन बहुत मजा आया करते हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि विवेक जब भी किसी कैरेक्टर को परफॉर्म करते हैं तो माइक्रो रिसर्च में चले जाते हैं। हम बात करें कंपनी की, जब उस फिल्म की रिलीज की बात हुई थी तो उस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए आप बस्ती में भी गए थे और बीडी पीरे का अंदाज का रामू से जवाब मिले थे। यार जब क्रिश के लिए कॉल किया था तो 3 महीने तक वो जो व्हीलचेयर थी, जो कुर्सी थी जिसमें बैठता था, 3 महीने तक उस कुर्सी में के अंदर में कम से कम दिन के 6 घंटे बिताता था, क्योंकि उस कुर्सी को इलेक्ट्रॉनिकली खुद चलाना हर जगह। एट द सेम टाइम ऐसा लगना नहीं चाहिए कि उंगलियां मूव हो रही हैं, सिर्फ ये दो उंगलियां मूव कर सकते हैं और सिर्फ गर्दन मूव हो सकती है। तो उस कुर्सी के अंदर मूव करना और अपने आप को मिरर में देख के परफॉर्मेंस, बॉडी लैंग्वेज निकालने की कोशिश करना बहुत डिफिकल्ट काम था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक पावरफुल सुपर विलन परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जो यहां से नीचे अपाहिज है, जिसका हाथ भी चलते नहीं है, पैर भी नहीं चलते हैं, तो उसमें आप पावर कैसे दिखाएंगे? सिर्फ आंखों के तेज से पावर दिखाना था उसमें, बहुत मुश्किल था वो। यही तो बात है कि आपके वो फैंस को ये अंदाज इतना ज्यादा भाया कि काल कैरेक्टर आज भी लोगों के जहन में जिंदा है, लेकिन अब एक नया कैरेक्टर भी फिर से जिंदा होने वाला है, फिल्म सिनेमाघर में दस्तक देने वाली है। किस तरह का अंदाज आपने परफॉर्म किया, कुछ डायलॉग डिलीवरी करके दिखाएंगे आप हमें? 1 मई को देखिएगा जरूर पूरी पिक्चर, लेकिन अब एक डायलॉग हो जाए शायद इलेक्ट्रो का। एक ऐसी दुनिया जहां न बिजली हो, न दया हो, न स्पाइडरमैन हो तो सिर्फ इलेक्ट्रो। तो ये थे हमारे साथ विवेक ओबराय, जिनसे हमने खास बातचीत की। काल की कायनात में आपने विवेक का नया अंदाज देखा, लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी विवेक का आपको अंदाज दिखेगा, वो होगा डराने वाला, यानी कि विवेक नेगेटिव किरदार में छा गए हैं और उसके बाद विवेक अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ राहुल यदुवंशी, नोएडा, समाचार प्लस।